हेलो बच्चों, 9th क्लास आपका चैप्टर 10 जो है बिहाइव का काठमांडू, आज हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी काठमांडू। इट इज़ अ संस्मरण, इसको आप क्या कहेंगे, रिपोर्टाज है। ये एक तरीके की अपनी यात्रा का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। संस्मरण होती है याद, आप किसी चीज़ को यादगार में है जो आपकी, और आप उसको किसी अपने खास व्यक्ति से लिखित में या बोलकर साझा करें, तो रिपोर्टाज विधा में ये चैप्टर लिखा गया है। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है? द राइटर विक्रम सेठ, इसके राइटर कौन है? विक्रम सेठ हैं। एन्जॉयज इट वेरी मच, एन्जॉय करते हैं बहुत अधिक। इन हिज बुक, अपनी पुस्तक में, और पुस्तक का नाम है हेवन लेक, ठीक है, हेवन लेक, स्वर्ग की झील, ठीक है। ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, उन्होंने अपनी चाइना से लेकर भारत तक की जो यात्रा थी, लंबी एक यात्रा थी, उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है। वाया तिब्बत एंड नेपाल, जहाँ वो तिब्बत से लेकर नेपाल होते हुए, वाया मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हुए। आप देखते हो ना कोई चीज़, जैसे आप मान लो आपको जयपुर जाना है, आप फुलेरा होते हुए जा रहे हो, दूदू होते हुए जा रहे हो, वो अलग अलग स्पेसेस हो गए। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, क्या आपने इस तरह के स्थानों के बारे में सुना है? जैसे अजमेर शरीफ है, मदुरई है ना, मदुरई वैगई कर्नाटका में है, सांची है एमपी में, वाराणसी यूपी में, सारनाथ यूपी में, हेलबेड कर्नाटक में। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज, क्या इस तरह के कुछ और स्थानों की तरह आप नाम बता सकते हैं? वॉट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक, कौन सा होली प्लेस, पवित्र स्थान आपके शहर के आसपास है, ठीक है, कौन कौन से पवित्र स्थल हैं जो आपके शहर के आसपास हैं। थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, सोचिएगा इसके बारे में जब आप विक्रम सेठ के इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। आई गेट अ चीप रूम, मैंने एक सस्ता, चीप मतलब सस्ता, मैंने एक चीप का सस्ता सा कमरा लिया, कहाँ पर? इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स, शहर के मिड में, सेंटर में मैंने एक कमरा लिया और कुछ घंटों के लिए सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाहज सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और उनकी भतीजी के साथ, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू के 2 मंदिरों में गया। दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो बहुत अधिक पवित्र थे हिंदुओं के लिए और बुद्धों के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जैसे जैनिज्म क्या है? जैन धर्म। बुद्धिज्म क्या है? बौद्ध धर्म। तो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैनिज्म जैन धर्म को मानने वाले। एट पशुपतिनाथ, अब वो टेम्पल बता रहे हैं कौन कौन से टेम्पल में गए थे। एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर था, अब ब्रैकेट में उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, आउटसाइड, बाहर की ओर, विच अ साइन प्रोक्लेम्स, जहाँ एक निर्देश, साइन लिखा हुआ था, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, केवल हिंदुओं के लिए एंट्री है, यानी अंदर कौन जा सकते हैं? मात्र हिंदू। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, वहाँ थोड़ा सा फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी सी मची हुई थी, है ना, चाउस कंडीशन, अफरा तफरी सी, भागम भाग सी, दौड़ भाग सी, है ना। वहाँ कैसा दिख रहा था हमें? एटमॉस्फेयर वहाँ का जो था, वातावरण जो था, वो अफरा तफरी, कुछ भागम भाग सी मची हुई थी। प्रिस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, अब देखो प्रिस्ट पुजारी होते हैं, हॉकर्स जो अपना सामान आवाज़ लगा लगा करके फेरी वाले बेचते रहते हैं ना इधर उधर, वेंडर्स, हॉकर्स। और डिवोटीज कौन होते हैं? भक्तगण, है ना, जो समर्पण भाव से आते हैं मंदिरों में। काउज, गाय, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, वहाँ आंगन में, जबकि लिखा हुआ था हिंदूज ओनली, और बता रहे हैं कि अंदर कौन कौन से जानवर दिखे उनको, वो सब बता रहे हैं। चाउज, है ना, देखो चाउज लिखा हुआ है ना। रोम मतलब होता है भटकना, इधर उधर भ्रमण करना, है ना। तो ये सभी जानवर वहाँ इधर उधर क्या कर रहे थे? रोम कर रहे थे, भटक रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल अर्पित किए, अर्पित करना, है ना, समर्पित करना, ऑफर किए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स, वहाँ बहुत सारे पूजा करने वाले,
वर्शिपर्स कौन हो गए? पूजा करने वाले। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रिस्ट अटेंशन, और उनमें से कुछ लोग जो पूजा करने गए थे, उनमें से कुछ लोग प्रिस्ट का, पुजारी का अटेंशन लेना चाहते थे। आर एल्बोड असाइड, वो एल्बो, कोहनी से धक्का मुक्की कर रहे थे। असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, है ना, वो आगे की तरफ जाने के लिए बाकी लोगों को कोहनी से, है ना, धक्का मार करके आगे निकल रहे थे, पुश कर रहे थे। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स, तभी वहाँ प्रिंसेस, राजकुमारी दिखाई देती है, जो नेपाल के राज दरबार की कौन थी? प्रिंसेस थी, है ना, रॉयल फैमिली से थी, रॉयल हाउस से थी, वो वहाँ दिखती है। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, हर कोई उसे सर झुकाकर क्या करता है? अभिवादन करता है और उसे, उसके लिए रास्ता बना देता है, रास्ता बनाता है उसके लिए, मेक्स वे, है ना। बाय द मेन गेट, कहाँ से? मेन गेट से। अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, एक पार्टी, एक ग्रुप, है ना, एक ट्रुप था जो सैफरन कलर का, केसरिया रंग का क्लैड बांधे हुए था, और वेस्टर्न्स जो कैसे थे? पश्चिमी देशों के आए हुए थे, पश्चिमी देशों से थे। पश्चिमी देश मतलब यूरोपियंस हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, हमारे पश्चिम में है ना वो सभी देश, तो पश्चिमी देशों के थे, और वो स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, संघर्ष कर रहे थे, किसके लिए? फॉर परमिशन टू एंटर, मंदिर में एंटर होने के लिए, परमिशन मांगने के लिए वो क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उनकी बातों से जो पुलिसमैन था बाहर तैनात, वो कन्विंस नहीं हुआ, उनकी बात से अग्री नहीं हुआ। दैट दे आर द हिंदूज, कि वो हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था कि केवल हिंदुओं का ही प्रवेश, एंट्रेंस जो है वो हिंदू ही कर सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स अबाउट बिटवीन टू मंकीज, और अचानक दो बंदरों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। देखो ब्रेक्स, ब्रेक्स क्या है? वैसे तो तोड़ना होता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के लिए ब्रेक्स वर्ड आता है, ब्रेक वर्ड आता है, ब्रेकआउट, यानी लड़ाई की शुरुआत हो रहा। जैसे रशिया एंड यूक्रेन वार इज ब्रेक आउट, है ना, शुरू हो चुकी है ना, हैज़ ब्रोकन आउट, तो शुरू हो चुकी हो गया, शुरू होती है तो ब्रेक्स आउट, और शुरू हुई थी तो ब्रोक आउट, है ना। बिटवीन टू मंकीज वंस चेजेस द अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहा था। हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंग, और वो कहाँ कूद रहे थे? पशुपतिनाथ का जो मंदिर था उसके शिवलिंग के ऊपर। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और वो चीखते चिल्लाते हुए, बंदर कैसे चिल्लाते हैं ना, आपने सुना होगा साउंड उनका, तो बंदर चीखते चिल्लाते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं मंदिर में चारों तरफ। एंड डाउन टू द रिवर, और किधर की तरफ? नदी, जो वहाँ से नदी बह रही है उस नदी की ओर भी जाते हैं। द होली बागमती, और कौन सी रिवर है? बागमती रिवर। ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है आपके चैप्टर में, है ना, चैप्टर में आपके पशुपतिनाथ के मंदिर का पूरा सीन दिया हुआ है, नदी के किनारे बना हुआ मंदिर है, बागमती रिवर के किनारे। अब इसी तरीके से मिड क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। इन विच रिवर साइड द पशुपतिनाथ मंदिर, द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड, पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो किस नदी के किनारे लोकेटेड है? या फिर पूछे विच टेम्पल इज लोकेटेड इन द रिवर बैंक ऑफ बागमती, बागमती रिवर के किनारे कौन सा मंदिर लोकेटेड है? तो मिड क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से कैसे भी बना के पूछे, अगर चैप्टर हमने पढ़ा है, अच्छे से माइन्यूटली रीड किया है, तो हम आंसर दे सकते हैं। दैट फ्लोज बिलो, बिलो मतलब नीचे, उस मंदिर के नीचे की तरफ वो नदी बहती थी। अ कॉरेप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, और तभी वहाँ एक शव का क्रीमेशन, क्रीमेशन किसे कहते हैं? अंतिम संस्कार, है ना, जिसे हम और भी क्या कहते हैं? फ्यूनरल, फ्यूनरल तो वो संस्कार हो गया, है ना, फ्यूनरल दाह संस्कार, दाह संस्कार। तो क्रीमेटेड भी क्या हुआ? दाह संस्कार, जो अभी अभी रिवर की नदी के किनारे क्या हुआ था? दाह संस्कार किया गया था। वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन धोबन, है ना, कपड़े धो रही थी जो, आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ, वहाँ एक वॉशर वुमेन अपना काम कर रही थी और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक बालकनी से टोकरी, फूलों की टोकरी और पत्तियाँ वगैरह, फूल पत्तियाँ वगैरह। ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, जो पहले चढ़ाए गए होंगे नदी में फूल मालाएं, है ना, वो वहाँ नदी में विसर्जित किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये आपको रियल इमेज दिखा रहे हैं कि हम नदियों का क्या मिसयूज़ कर रहे हैं, नदियों में हम सारा वेस्ट डाल रहे हैं, उससे नदियों का क्या है, जल स्तर जो है वो घट रहा है,
उनका जो तला है वो भर जाता है। ये जब फालतू चीज़ें हम डालते रहते हैं नदियों में, है ना, मूर्तियाँ हैं, फूल पत्तियाँ हैं, ढेर सारी डालते रहते हैं, एक व्यक्ति थोड़ी डालता है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग डालते हैं, वो उसका जो तला है वो घटता जाता है तो निश्चित रूप से नदी क्या होगी, बाहर की तरफ फैलेगी, और बाहर की तरफ फैलेगी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। समझ में आ रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे कनेक्ट होती है। When it emerges fully, अब जब वो पूरी तरह से इमर्ज हो चुका होता है, the goddess inside will escape, तो भगवान अंदर की तरफ बचते हैं, and the evil period of the कलयुग will end on earth। और इसी तरह से एक लाइन छूट गई है ऊपर, देखिएगा, old offering now wilted is dropped into the river, सब कुछ नदी में डाल दिया। a small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank, नदी के किनारे पर एक मूर्ति जो लगभग आधी पानी में डूबी हुई है वो वहाँ इमर्ज होती है, पूरी तरह से डूबी जा रही है, और गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, भगवान शायद उसके अंदर बचे हों, एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। इसीलिए जब तक वो मूर्ति दिख रही है, लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जब तक ये मूर्ति दिख रही है तब तक ही ये विश्व चल रहा है, दुनिया चलेगी, और उसके बाद क्या होगा, कलयुग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से हम इसे आगे पढ़ेंगे।